क्या 5 किलो आम के लिए किसी के चेहरे पर तेजाब डाला जा सकता है? और इसका जवाब है हां, बिल्कुल डाला जा सकता है, अगर वो बिहार का गोपालगंज जिला हो। 5 किलो आम के लिए चेहरे पर तेजाब तो छोड़ दीजिए, लोग हो सकता है कि आदमी का मर्डर भी कर दें। गोपालगंज वो बेहतरीन जिलों में से एक है जो अपने बकैती के लिए एकदम पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में मशहूर होना चाहता है। एक खबर आई है गोपालगंज के बैकुंठपुर के हमीदपुर गांव से। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। हमीदपुर के 55 साल के रहने वाले द्विजेंद्र तिवारी के ऊपर उनके अपने भाई और भतीजे ने पटक कर उनके बाल और उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया है। तेजाब डाला क्यों है? तो मात्र 5 किलो आम के लिए। द्विजेंद्र तिवारी जब अस्पताल में भर्ती हैं तो उन्होंने बयान दिया कि हमारे भाई और भतीजे को हमारे बाल और चेहरे से दिक्कत था। हर बात पर यह कहता था सब कि इनका बाल और चेहरा से हमको नफरत है। और उसके बाद 5 किलो आम वाला कांड हुआ और मेरे चेहरे और बाल को तेजाब से नहला दिया गया और सब कुछ जल गया। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। गोपालगंज वो जिला है जहां मछली के मूड़े से लेकर मुर्गे के लिए, पनीर के लिए और कुर्सी के लिए किसी का मर्डर हो जाता है। और अब सबसे बेहतरीन उदाहरण आया है तेजाब डालने का। आप हम पर बिल्कुल मत हंसिएगा और गुस्सा होइएगा कि ऐसी खबर को ऐसे निर्लजता पूर्वक आपको हम बता रहे हैं। हमारी मजबूरी है क्योंकि गोपालगंज की खबरों से सारे पत्रकार लमसम अब उब चुके हैं। अब खबर समझ लीजिए, गोपालगंज का बैकुंठपुर का थाना क्षेत्र, वहां का हमीदपुर गांव, वहां के 55 साल के आदमी को कल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद जब द्विजेंद्र तिवारी से पूछा गया कि आप में क्या हुआ है आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई राजेश तिवारी ने और भतीजे ने मिलकर मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि आपके भाई और भतीजे ने आपके चेहरे और आपके बाल को तेजाब से नहला दिया। तो द्विजेंद्र तिवारी कहते हैं कि दरअसल हमारा एक बगीचा है, बगीचा में आम का पेड़ है और आम के पेड़ से आम तोड़ा जा रहा था। गलती से आम तोड़ने वाले ने राजेश तिवारी के पेड़ से आम तोड़ दिया और राजेश तिवारी ने उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए मना किया था। और उसके बाद क्या था, द्विजेंद्र तिवारी और राजेश तिवारी में छीना झपटी हुई, मारामारी हुई। और इसके बाद भाई और भतीजे ने मिलकर, मतलब द्विजेंद्र तिवारी के भाई राजेश तिवारी और उनके भतीजे चंदन और हिमांशु ने उनको पकड़कर पटक दिया और पटक कर उनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। और तेजाब डालने से स्थिति भयावह हो गई है, तो फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अभी हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो 55 साल के व्यक्ति भर्ती हुए हैं द्विजेंद्र तिवारी, उनसे इस बात का पूछताछ हो रहा है कि क्या वाकई में मात्र 5 किलो आम के लिए कोई किसी के चेहरे पर तेजाब डाल सकता है क्या। और इसको लेकर द्विजेंद्र तिवारी का कहना है कि मेरा पूर्व में भी अपने भाई और भतीजे से विवाद चलता रहता है। उन लोगों को मेरे परिवार से नफरत है और वो लोग हमारे परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। और इसी को लेकर बार बार वो लोग इस बात को लेकर टिप्पणी करते थे कि हम लोगों को इसके चेहरे और इसके बाल से एलर्जी है। और उसके बाद उनके गलती से उनके पेड़ से जब 5 किलो आम तोड़ लिया गया तो वो लोग को मौका मिल गया हमसे झगड़ा करने का और वो लोग झगड़ा कर भी लिया। झगड़ा करने के बाद स्थिति ये है कि अब द्विजेंद्र तिवारी सदर अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके चेहरे और उनके बाल को पूरी तरीके से जला दिया गया है और भाई साहब बहुत नाराज हैं। राजेश तिवारी उनके भाई और हिमांशु और चंदन उनके भतीजे ने उनके चेहरे पर तेजाब सिर्फ इसलिए डाल दिया क्योंकि उनके पेड़ से 5 किलो आम तोड़ लिया गया था और राजेश तिवारी ने मना किया था कि उनके पर्सनल पेड़ से आम नहीं तोड़ना है। आप समझिए कि गोपालगंज के लोग की मानसिकता कहां होती जा रही है। गोपालगंज वो शहर है जहां से मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आते हैं और उस शहर के लोग अगर ऐसे निर्लजता से काम करेंगे तो क्या होगा। पूर्व में आपने ये खबर सुना होगा कि गोपालगंज में मछली के मूड़े के लिए कहीं मारा पीटी हो जाती है तो बारात में कोई कुर्सी किसी को नहीं देता है तो लोग उसको उठा कर पटक देते हैं। पनीर वाला मामला भी बहुत फेमस हुआ था। तो मिला जुलाकर बिहार का जो जिला गोपालगंज है वो इतना मतलब बदनाम हो चुका है कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। और अब तो 5 किलो आम के लिए चेहरे को तेजाब से नहला दिया गया। तो सोचिए कि वहां के लोग कितने मानसिक रूप से तनाव में रह रहे हैं और उनको नहीं पता है कि सही और गलत क्या है। बाकी इस खबर पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।